इनको बंधवा दो, पेड़ों से इनको बंधवा दो, दो चार तमाचे लगवा कर खातिर से वापस करवा दो। जैसे धोबी मारने के लिए आया तो भगवान ने क्या किया, रचकस कराग्रेण सिरा कायाद पातयत, जैसे ही थप्पड़ लगाया है उसका सर अलग और धड़ अलग, गोविंदाय नमो नमः, उसका प्राणांत हो जाता है। भगवान ने वस्त्र पहने, राजा महाराजाओं के कपड़े और ये छोटे छोटे से बालक, और वस्त्र भी योग्यता के अनुसार अच्छे लगते हैं। समझ रहे हैं मास्टर साहब? वस्त्र वासा प्रधाना खलु योग्यताया। अब किसी व्यक्ति को पानी लगाना हो खेत में, सूट वूट टाई वाई लगा के पहुंचा दो, बताओ ये वहां के वस्त्र हैं? ये तो ऑफिस के लिए हैं, कार्यालय के लिए हैं। अब ये ग्वारिया गांव के और राजा महाराजाओं के कपड़े पहन लिए तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं। कैसे लग रहे हैं, कैसे वस्त्रों को पहना? कहते हैं जामा का पाजा मामाना, पाजामा जामा बना लिया, साफे की साफा कर डाली, रूमाल हाथ में बांध लिया। कपड़े पहने रास्ते में चल रहे, धूल साफ होती जा रही है। एक वायक नाम के दर्जी ने भगवान को बुलाया, काट छांट करके उसने बड़े सुंदर वस्त्र बना दिए। ये वही धोबी है जिसने रामावतार में राम जी के विवाह में राम जी के वस्त्रों को सिला था। इसको भी भक्ति का वरदान दिया। भगवान ने कहा वस्त्र हो गए सखाओं से? बोले हाँ वस्त्र हो गए। अब जब तक माला ना हो तो आगे चले, तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का मायने मिला, उसने भगवान को माल्यार्पण किया। कपड़े हो गए, माला होगी। अब बोले जब तक बढ़िया थापक थुआ चंदन ना लगा हो ब्रजवासियों के मस्तक पर। तो आगे गए तो क्या देखते हैं, 3 जगह से टेढ़ी स्त्री चली आ रही है, मटक मटक के चले। भगवान ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने बड़ा सुंदर परिचय दिया। क्या कह रही है? दासस में हम सुंदर कंस सम्मिता, त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं, विनायुवां पुण्यतमस्तदर्हति। दासस में हम, मैं कंस की दासी हूँ। नाम क्या है? त्रिवक्र नामा। 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग हमें त्रिवक्रा भी कहते हैं, कुछ लोग कुब्जा भी कहते हैं, कुछ लोग सैरेंद्री भी कहते हैं। बोले करती क्या हो? मदभावितम भोजपतेरति प्रियम। बोले मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस पसंद करते हैं, हम उन्हें चंदन लगाते हैं। भगवान ने कहा हमें भी लगा दो। आज उसने चंदन लगाया है। भगवान ने कहा हमें तो चंदन लग गया, लेकिन तुम्हें कुछ मिला? बोले हमें नहीं मिला। भगवान ने बुलाया, उसके पाँव के अंगूठे पर अपने पाँव का अंगूठा रखा, थोड़ी में हाथ लगाया, 3 जगह से टेढ़ी चट 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 शब्द की ध्वनि हुई। आज वो सर्वांग सुंदरी बन गई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने कुबलिया पीड़ा हाथी का उद्धार किया, धनुष के 2 खंड किए हैं। कंस के पास 4 पहलवान हैं, सल, तोसल, चाड़ू और मुष्टिक। आज वो पहलवान युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। भगवान ने पहलवानों से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? पहलवानों ने कहा काहे की शर्म? बोले हम इतने छोटे छोटे से बालक हैं, आप इतने बड़े बड़े मल्ल पहलवान हमसे युद्ध करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? वारे मल्ल वाहरे पहलवान, जो उत्तर दिया है वो बड़ा मार्मिक है। पहलवान कहते हैं प्रभु हम आपको खूब जानते हैं। बोले क्या जानते हो? न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनांबरा। हे प्रभु, ना आप बालक हैं ना आप किशोर हैं, आप तो बलवानों के भी बलवान हैं, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा तुम नहीं मान रहे हो तो आओ अखाड़े में। युद्ध होने लगा, दांव चल रहे हैं। यहाँ पर कुश्ती पहलवानी कोई करता रहा? बताओ है कोई? अगर कुश्ती पहलवानी करते रहे,
देखते रहे हो तो बड़े बड़े दांव चल रहे हैं, कौन कौन से? कहते हैं पहले एक दस्ती को सुधार धरनी पे धार, दूजो एक लंगी को जजीरा गुरायो है, तीखी टांग डार नांग पास में घुमायो झट, हला कोम पटक कर पटा को चलायो है, हाथ को मोड़ा तुरत घोड़ा सो गसाए हाथ, डार के सवारी बाल सांगड़ा लगायो है। बड़े बड़े दांव चल रहे हैं। कहते हैं दाव पर दाव के दाव चले, हिम्मत में दोनों घटे नहीं, हट गई अखाड़े की मिट्टी, पर पीछे दोनों हटे नहीं, पर पीछे दोनों हटे नहीं। बलदाऊ भैया ने पकड़ लिया मुष्टिक को और पकड़ करके उस मुष्टिक के ऊपर एक ऐसे मुष्टिक का प्रहार किया, वो रुधिर वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ता है, फिर उठा नहीं कभी भी। भगवान ने चाड़ूर को पकड़ लिया, पकड़ करके 7 बार घुमाया, जैसे ही जमीन पर पड़ता है गोविंदाय नमो नमः, उसका भी प्राणांत हो जाता है। सलतोषल का भी उद्धार किया, सीधे जाकर के छलांग लगाई और जाकर के कंस के बालों को पकड़ लिया। के सप्तप्रग्रहिणम कंस, कंस चिल्लाने लगा कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान को दया आई कि मामा है शायद छोड़ दो, लेकिन जैसे मैया देवकी की ओर देखा, पिता वसुदेव की ओर देखा, कहा मामा जिस समय तुमने हमारी मैया देवकी के बाल पकड़े थे, उस समय अगर तुम्हें भान हो जाता कि केशों को पकड़ने से पीड़ा भी होती है, तो शायद आज तुम्हें ये कष्ट न झेलने पड़ते। जाके पग नहीं फटी बीमारी, सो का जाने पीर पराई, सो का जाने। आज क्रोध आ गया, नेत्र सजल हो गए, पकड़ा कंस को और उसी ऊंचे मंच से भगवान फेंक देते हैं। जैसे कंस नीचे गिरता है, इसका प्राणांत हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, वो रोती हुई आ जाती हैं। भगवान ने समझाया कि मामियों रो नहीं, मामा जी जहां से आए वहां चले गए, मानो कह रहे हो। बोले मामियों रुदन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है, शायद तुमको मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है, आया है सो जाएगा। भगवान ने नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त कराया और मथुरा की गद्दी पर बैठा दिया है। भगवान चाहते तो मथुरा की गद्दी पर स्वयं बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, जो जिसकी गोद है, जो जिसकी गद्दी है, जो जिस पद का अधिकारी है वह उसको मिलना चाहिए। और जो किसी के पद को छीनने का प्रयास करते हैं, किसी की संपत्ति लेना चाहते हैं, वो उसकी है नहीं। जो नंबर 2 में पैसा लेना चाहते हैं तो वो समझ लें उनकी दुर्गति होती है। आज मैया देव की पिता वसुदेव को बंधन मुक्त कराया, चरणों से लिपट गए, कहा कि मैया मैं बड़ा अभागा हूं। बालक का सुख तो माता को तब मिलता है जब बालक बाल्यावस्था में होता है। मैया ना मैं आपको बाल्यावस्था का सुख दे सका, ना मैं आपको किशोरावस्था का सुख दे सका। और वो बेटा जो सर्व समर्थ होते हुए भी माता पिता के आंसू पोंछने का प्रयास नहीं करते हैं मैया, वो नरक में जाते हैं, उनकी सदगति नहीं होती। हमने देखा है बेटा को पिता ने संपन्न बना दिया, लेकिन बेटों ने ऐसी स्थिति कर दी कि मिलने के लिए भी नहीं आते। एक बार माता पिता यही इंडिया में रहते हैं, बच्चों को इतना पढ़ा दिया, वो यूएसए पहुंच गए, अमेरिका में रहने लगे। माता की मृत्यु हो गई, संदेशा भेजा गया, जैसे तैसे छोटा भाई आया। पिता ने कहा कि भैया नहीं आए, बड़े लल्ला नहीं आए, बड़े लल्ला नहीं आए।
तुम्हारी माँ उनका नाम लेते लेते प्राणों का त्याग कर दी। उनकी इच्छा थी उनकी अंतिम क्रिया में उनका बड़ा बेटा भी सम्मिलित हो। तो उसके शब्द ये थे, कहा कि भैया ने ये कहा है जब माँ मरी तब तुम चले जाओ और जब पिता मरेंगे तब हम चले जाएंगे। बताओ क्या होगा इस भारत भूमि का, क्या होगा इस भारत देश का, क्या करोगे बच्चों का। इतना भी पढ़ाओ मत, इतनी भी दौलत के पीछे मत पागल बनो कि संस्कार भूल जाओ, अपने संबंधियों को भूल जाओ। दौलत जिसकी बदौलत मिली है उसको कभी मत भूलना। संस्कार बने रहेंगे, अगर अभिमान में आ गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगवान देवकी के साथ रह रहे हैं, पिता वसुदेव के साथ रह रहे हैं। समय आगे चला, भगवान ब्रह्म है लेकिन चाहते तो इन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी शिक्षा ग्रहण करने की, लेकिन नहीं, फिर भी भगवान शिक्षा ग्रहण करने गए। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा भी अद्भुत होती है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम हो। कोई शंकर के जैसा, भगवान भोलेनाथ के जैसा ऐश्वर्यशाली ही क्यों ना हो, बिना गुरु के सदगति होती नहीं है। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए कहाँ गए? अवंतिकापुरी उज्जैन में गुरु शांदीपन के यहाँ भगवान पहुँचे हैं। वहीं पर भगवान को एक मित्र मिले हैं जिनका नाम है सुदामा, जिनकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। भगवान पहुँचे हैं, विद्या अध्ययन कर लिया। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पठंत था। भगवान ने धनुर्वेद सीखे, धर्मशास्त्र सीखे, वेद उपनिषदों का अध्ययन किया, तर्क शास्त्र सीखा, राजनीति शास्त्र सीखा, 64 कलाएं सीखी। गुरुजी से कहा, गुरुजी आप अपनी दक्षिणा बताओ। गुरुजी ने कहा, कन्हैया हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि फिर भी, तो यहाँ देखिए समझदारी। शांदीपन ने कहा हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी पत्नी से सलाह कर लें। समझ रहे ना, हम अपनी पत्नी से, क्योंकि आजकल पुरुष वर्ग इस अभिमान में रहता है जो है सो हम हैं, नारी कुछ नहीं है। कभी कभी बैठ करके कुछ जो निर्णय महत्वपूर्ण है उनमें चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। शांदीपन चाहते हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, कहा हम अपनी पत्नी से सलाह कर लें। उनकी भी सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धर्म पत्नी है। क्योंकि ना भार्या समम मित्रम, भार्या के समान कोई मित्र नहीं हो सकता। और सब साथ छोड़ जाएंगे लेकिन पत्नी कभी साथ नहीं छोड़ती। पत्नी से पूछा, भगवान दक्षिणा के लिए कह रहे हैं, बताओ क्या मांग लें। बोले ऐसा करो, हमारा तुम्हारा एक बेटा समुद्र में डूब करके मर गया था, भगवान से कह दो वो बेटा ला करके हमें दे दे। आज भगवान समुद्र के पास गए हैं। बेस कम करो, बेस कम करो। समुद्र के पास गए हैं, समुद्र से कहा कि हमारा गुरुपुत्र तुम्हारे पास है। बोले नहीं, लेकिन हमारे अंदर एक दैत्य रहता है, अंतर जल चरा कृष्ण संख्य रूप धरो सुरा। एक शंखासुर नाम का दैत्य, शायद उसने चुरा लिया हो। भगवान अंदर प्रवेश किए तो क्या देखते हैं, शंखासुर मिलता है। शंखासुर से कहा मेरा गुरुपुत्र तुम्हारे पास है। वो तो अकड़ने लगा। भगवान ने आज शंखासुर का भी उद्धार किया। यमराज के यहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं, यमराज ने भगवान को देखा तो दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाला, कहा प्रभु हमारे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, यम ये जो बालक तुम्हारे पास है ना, तुम क्या समझ रही हो कोई साधारण है। बोले महाराज कौन है ये। तो भगवान ने कहा ये बालक जो है गुरुपुत्र मिहानीरम निज कर्म निबंधनम, ये हमारे गुरुजी का बेटा है। कहा प्रभु आज्ञा तो क्या करना है। बोले इसको इसके कर्म के बंधन से मुक्त कर दो और ये बेटा हमें दे दो।
आज भगवान ने गुरुपुत्र को लिया है, ला करके गुरु शांदीपन को दिया है और अपनी गुरु दक्षिणा को पूर्ण किया है। आज भगवान विद्या अध्ययन करके वापस आ जाते हैं, मथुरा नगरी में निवास कर रहे हैं। बड़ी सुंदर उद्धव गोपी की पावन चर्चा आती है। ये प्रभु के नाम को गा लेते हैं, फिर उद्धव गोपी की पावन चर्चा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान मथुरा नगरी में निवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान विश्राम घाट पर बैठे थे यमुना के किनारे, तो क्या देखते हैं, वृंदावन की ओर से पुष्प बहता हुआ चला आ रहा है। जैसे भगवान ने वृंदावन से उस बहते हुए पुष्प को आते हुए देखा, आज भगवान का हृदय सजल हो गया, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, हृदय द्रवित हो गया। क्योंकि तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाना, कितनी भी संपत्ति एकत्रित कर लेना, कितना भी वैभव इकट्ठा कर लेना, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें अपने घर की, अपने परिवार की याद जरूर आएगी। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और 5 चीजें व्यक्ति को बड़े भगवत कृपा से मिलती हैं। कौन कौन सी? जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दना, जाति मध्ये च सम्मान, जकारा पंच दुर्लभा। जननी का प्रेम, जन्मभूमि का स्नेह, जाह्नवी मैया गंगा का स्नान, जनार्दन का स्मरण, और 5वीं चीज है जाति के मध्य का सम्मान। हर किसी को नहीं मिलता, जिस पर भगवान की कृपा होती है। भगवान ने जैसे पुष्प को आते हुए देखा, मैया यशोदा की याद आ गई, गोप ग्वाल वालों की याद आ गई, बाबा नंद की याद आ गई, नेत्रों से अश्रु झरने लगे। इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो ज्ञान सत्तमः। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव, बड़े ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि शिष्यो बृहस्पति साक्षात्, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। और जब गुरु ज्ञानी होता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव शिष्य पे भी तो पड़ता है। जैसे ही उद्धव आए, भगवान को उद्धव ने देखा और कहा कि माधव उदास क्यों, नेत्रों से अश्रु क्यों झल रहे हैं? आज तुरंत कहने लगे प्रभु, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, जमुना तट कूलन की शोभा, सघन तृणन की छाई, उद्धव
कहा क्या बात है माधव? कहा कि हमें गोप ग्वाल वालों की याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। और हमें कष्ट इस बात का है, हमें तो याद आ रही है लेकिन हमारी याद में वो गोप ग्वाल वाले कितने दुखी हो रहे होंगे। उद्धव ने कहा बस इतनी सी बात। अरे कन्हैया अगर तुम हमें आज्ञा दो तो मैं उन गोप ग्वाल वालों को, मैया यशोदा को, गोपियों को ऐसा ज्ञान दे आऊं, ऐसा ज्ञान दे आऊं कि वो आपकी याद करना ही भूल जाए। भगवान ने कहा उद्धव देर किस बात की है, जाओ। उद्धव बेगही ब्रज जाओ, जल्दी जाओ, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव ने कहा माधव तुम चिंता ना करो। भगवान ने कहा जल्दी जगच्छो धो ब्रजम सो में बेग ही ब्रज जाओ, क्योंकि मैं उन गोपियों के लिए सब कुछ हूँ, उनका तन मन धन जीवन जो भी है। वो गोपियां मेरे वियोग की व्याधि से दुखी हो रही हैं। प्रातः काल हुआ, संदेशा लेकर के रथ को सजाया। मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी? 9 से 10 किलोमीटर की है। लेकिन जब उद्धव जी गए हैं तो प्रातः काल का चला हुआ रथ शाम को पहुंच रहा है। क्या इतने साधन कमजोर थे? रथ पे जा रहे हैं, पूरा दिन लग गया। क्या हो रहा है उद्धव के साथ रास्ते में? देखिए कहते हैं चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव को लगता है ज्ञान बड़ा होता है, लेकिन उद्धव को ये पता नहीं है प्रेम के प्रवाह में बड़े बड़े ज्ञानी बह जाते हैं। तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। तुम क्या समझते हो? ज्ञान बड़ा होता है क्योंकि